Hello student, let's read the question. The common phase between aerobic and anaerobic respiration is called. नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो मेनली सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेनली रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होना कंपल्सरी है। यानी कि अगर किसी सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये मेनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर मेनली किसी भी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी सबस्ट्रेट में जितने कार्बन हैं, मान लीजिए हम ग्लूकोज का फॉर्मूला ले रहे हैं C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेनली सबस्ट्रेट ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन है। तो इससे 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होना चाहिए। इस टाइप के ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रेजेंट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मेनली 3 प्रोसेस होती है। पहली होती है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, इसके अंदर मेनली ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया जाता है। पायरुविक एसिड। उसके बाद में लिंक रिएक्शन होती है जिसमें मेनली पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोए में चेंज किया जाता है। एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज किया जाता है। उसके बाद सेकंड जो फेज है वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्रेब्स साइकिल को मेनली हम TCA नाम से भी जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इस नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर मेनली एसिटाइल को एंजाइम ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलके ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। और उसके बाद में मेनली थर्ड जो होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन ये प्रोसेस होती है। वहीं पे अगर हम एनएरोबिक की बात करें, एनएरोबिक तो एनएरोबिक के अंदर मेनली इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे हमें पार्शियल ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब है कि सबस्ट्रेट में जितने कार्बन हैं उस कार्बन को लेकर उससे उतने ही CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता, कम CO2 बनते हैं। इसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और इसमें मेनली ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में मेनली इसमें पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड। और बाद में ये पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन की प्रोसेस द्वारा या तो लैक्टिक एसिड बना सकता है, लैक्टिक एसिड, या फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, अल्कोहल प्रोडक्शन करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें एरोबिक और एनएरोबिक तो दोनों के अंदर एक प्रोसेस कॉमन है और वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। मेनली पहले थे एम्बडन, सेकंड इज मेयर हॉफ
एंड थर्ड जो थे वो थे पारनास, इसलिए इसको ईएमपी ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एन एरोबिक हो, उनमें दोनों में एक प्रोसेस कॉमन है, वो है ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ईएमपी पाथवे। तो अगर हम ऑप्शन देखें, पहला है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि क्रेब्स साइकिल नहीं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं, ईएमपी यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो कि सही है, फोर्थ है फर्मेंटेशन नहीं। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।